डियर एस्पायरेंट्स और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान प्लैनेट चैनल पर स्वागत है। हमारी पूरी फिज़िक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, जिसमें मैंने अभी तक फिज़िक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को कवर किया है, और वो भी ऐसे सूक्ष्म रूप में जिनका कभी भी विस्तृत रूप आप उसको निकाल कर खोल कर देख सकते हैं, और वो चीज़ आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यदि आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे आशा और उम्मीद यही है कि सबसे पहले आप हमारे उन वीडियोस को जाकर अवश्य देखें। उन्हीं वीडियोस में से रिलेटेड आज का हमारा एक वीडियो भी उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, और इनको सबसे अच्छे प्रकार से बहुत ही सिंपल उदाहरण से कैसे समझें। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह यही है कि आप लोग हमारे इस ज्ञान प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पड़ोस का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, और उसके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर हमेशा दिखाई पड़ती रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो कभी भी बीच में अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, ताकि आपके ही मित्र लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग 9th क्लास में या हाई स्कूल में कभी ना कभी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के फेर में फंस गए होंगे। फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में बच्चा फंस ही जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि तरंग दैर्घ्य बड़ी हो जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है, समझ में नहीं, उसको नहीं पता। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि वो किताब में जो लिखा होता है केवल उसी को पढ़ने का प्रयास करता है, वो अपने आसपास के उदाहरणों से सीख नहीं लेता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप सभी लोगों को आज इन्हीं सब जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंग दैर्घ्य। किताबों में क्या लिखा होता है? एक तरंग की जो लंबाई होती है हम लोग उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति उसकी बारंबारता होती है। अब यहीं पर व्यक्ति फंस जाता है कि बारंबारता समझें या फ्रीक्वेंसी समझें, ये है क्या? उदाहरण में ये बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आप एक लंबा सा धागा ले लें, थ्रेड। मान लीजिए आपने वो थ्रेड ले लिया, इतना लंबा धागा है, इतना लंबा थ्रेड है। मान लीजिए इस थ्रेड की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लंबाई है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। अगर इस धागे को मैं थोड़ा सा मोड़ दूं, यहां से उंगली रखकर थोड़ा सा इसको नीचे डाउन पकड़ के खींच दूं, तो क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसा ही तो बन जाएगा। मैंने ऊपर से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो धागा ऐसे सिकुड़ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें जगह जगह पर इस प्रकार से वलय बना दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। फ्रेंड्स, धागा वही था, लेकिन उसमें हमने कुछ गड्ढे बना दिए, कुछ पहाड़ जैसे बना दिए, है ना। तो हमने क्या बना दी? हमने उसमें क्या कर दी? हमने इस चीज को बार बार बनाया, हमने इस चीज को बार बार बनाया और कई बार बनाया। अभी इस चीज को अगर मैं और बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। कई बार मैंने इसको बनाया। अब यदि मैं बहुत बार बनाऊं तो क्या हो जाएगा? इसकी जो बारंबारता है बढ़ती जा रही है। बार बार वाली जो चीज है उसी को बारंबारता कहते हैं। बार बार आना, बार बार होना, तो उसको बारंबारता का। इसमें केवल एक बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 3, 4, 5, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अब आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे, जो धागा था 10 सेंटीमीटर का, वो एक छोटा सा वलय पड़ने पर, एक छोटा सा गर्त बनने पर क्या हो गया? थोड़ा सा सिकुड़ गया, धागे की लंबाई कम हो गई, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसमें और
आवृत्तियां बनाई, इन्हीं को हम लोग बारंबारता या आवृत्तियां बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारी क्या है, बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं, बस केवल आपको मैं इतना ही समझा रहा हूं कि इसको समझें कैसे। पढ़ा तो आपने बहुत होगा, आपके टीचर्स ने बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन आज मैं तरीका बता दूं कि इसको समझा कैसे जाए। तो ये जो हो जाती हैं, यही जो बारंबारताएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग आवृत्तियां बोलते हैं। अब आप ये बताइए, जब हम इन आवृत्तियों को बहुत ज्यादा बना देंगे, बहुत ज्यादा हम वलय कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, धागे की लंबाई और कम से कम होती जाएगी। अर्थात ज्यादा आवृत्ति बनाने से लंबाई कम हो जाती है। धागा लंबा है, उसमें बहुत ज़्यादा आप फ्रैक्शंस डाल दीजिए, वलय डाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, आवृत्तियाँ बढ़ा दीजिए, बारंबारता बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगी, उस धागे की लंबाई सिकुड़ती जाएगी। और बहुत ज़्यादा बढ़ा देने पर तो वो चीज़ कंप्रेस हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो लंबाई थी, लंबाई जब तरंग क्या होती है, किसी भी प्रकाश की जो तरंग होती है वो किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में चलती है। ठीक है ना, किस फॉर्म में, ऐसे चलती है, इस प्रकार से। अगर ये बहुत ज्यादा आवृत्ति इसमें पड़ जाए, ये कुछ ऐसे चलने लगे, तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य उसकी लंबाई कम हो जाएगी। अगर, या आप कहें कि आवाज की जो तरंग दैर्ध्य, साउंड की जो तरंग दैर्ध्य है, वो उसमें ज्यादा आवृत्ति पड़ने पर उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको लैम्डा लिखा जाता है, LAMBDA, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज न्यू, इट इज कॉल्ड एज न्यू। So this is lambda and this is nu. So what we have seen in this case, as the frequency increases the lambda decreases. जिस प्रकार से आवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से उसकी लंबाई कम होती जा रही है। ये जो धागा था, ये वही 10 सेंटीमीटर का धागा सिकुड़कर कम में रह गया। धागे की लंबाई कम नहीं हुई, केवल जो धागे की दूरी थी एक जगह से दूसरे जगह की, वो सिकुड़कर यहां से यहां ही रह गई। धागा तो उतना ही लंबा था, यानी कि तरंग तो उतनी लंबी है, लेकिन जो तरंग कवर कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जो उसकी दूरी थी, अब वो कम पड़ गई। तो जितनी आवृत्ति बढ़ती जा रही थी, अर्थात उसको दूर तक पहुंचने की जो उसकी क्षमता थी, वो धीमे धीमे कम होती जा रही थी। तो क्या हुआ, लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति को कहते हैं न्यू। तो लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, आवृत्ति के। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जैसे आवृत्ति बढ़ेगी लैम्डा घटेगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि कोई एक चीज घटती है तो अगली चीज बढ़ती है, और यदि आवृत्ति बढ़ती है तो लैम्डा विल बी डिक्रीज्ड। तो दीज बोथ आर दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट लैम्डा इज मेजर्ड इन, लैम्डा इज मेजर्ड इन मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, HERTZ, और सिंपली HZ, meter and hertz. So these both are interconnected in inverse manner. Fine. Opposite manner. अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ती है। तो ये दोनों लोग बिल्कुल उल्टे प्रकार से रिएक्ट करते, रिवर्स रिएक्ट करते, इनवर्स रिएक्ट करते हैं। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है। और यदि हम इसी चीज की फ्रीक्वेंसी को फिर पकड़ के खोल दें तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और दैर्ध्य बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप केवल इसी चीज से समझ गए होंगे कि दोनों में किस प्रकार से रिलेशन होता है। अच्छा, यही चीज जब मैं अगर किसी भी वेव की बात करूं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, आपके साउंड वेव्स हो, या आपके लाइट हो,
इनमें सब में फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट में भी फ्रीक्वेंसी होती है, आपके साउंड वेव्स में भी फ्रीक्वेंसी होती है, और जो आपके मोबाइल के जो सिग्नल्स या जो भी टावर्स के सिग्नल्स जो आते हैं उनमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि वो भी वेव फॉर्म्स में है। अब क्या होता है कि जितनी ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड। तो अब आप बताइए कि एक तो था 2G मोबाइल, जो 2G स्पेक्ट्रम पहले चलता था, क्या होता था 2G, उसके बाद आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G। तो ये बताइए सबसे ज्यादा स्पीड किस में होने वाली है? सबसे ज्यादा स्पीड होगी इसमें, 5G में। आजकल 4G चल रहा है, 4G की भी स्पीड आती है, अच्छी आती है, ठीक ठाक आती है। 3G की और कम होती है, 2G की सबसे कम। तो 2G का प्रयोग जो है हम लोग आजकल इंटरनेट के लिए नहीं करते हैं, हम लोग या तो 3G का यूज़ करते हैं या 4G का यूज़ करते हैं, और 5G जब रोल आउट होगा तो 5G का यूज़ करेंगे। लेकिन वो हमारी बात की बात है। 5G में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। सबसे ज़्यादा स्पीड मैंने अभी क्या बताया, सबसे ज़्यादा स्पीड का मतलब होता है उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना, अर्थात सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। अर्थात इसमें धागा बहुत लंबा होगा, इसमें तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होगी, ठीक है। इसमें तरंग दैर्ध्य 3G वाले में कम होगी, 4G वाले में और कम होगी, 5G वाले में और कम होगी, 6G वाले में और कम होगी। लंबाई बता रहा हूं तरंग की। तो तरंग की लंबाई का मतलब, अभी मान लीजिए आपके जगह से एक टावर 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां से किसी दैर्ध्य को या किसी भी तरंग को या किसी वेव को आने में 20 किलोमीटर का जो रास्ता है तय करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर में भी कहीं पेड़ हैं, कुछ हिंड्रेंसेस हैं, उसको भी पार करके आना पड़ेगा। तो हमको कोई ऐसी वेव भेजनी होगी जो कि इतनी दूरी पहली बात पहुंच पाए। तो कौन सी वेव पहुंच पाएगी इतनी दूर? जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, वही तो देर दूर तक जा पाएगी। तो 2G जो वेव्स होती हैं वो ज्यादा दूर तक जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मोबाइल में नेटवर्क आते रहें कॉल करने के लिए। नेटवर्क आप डेटा को यूज, उससे इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, बहुत ही स्लो आएगा, काफी देर में आएंगे वो, लेकिन आएंगे जरूर। 2G के सिग्नल्स कभी गायब नहीं होते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हो, आपने देखा होगा कि भैया आप कहते हो मेरे यहाँ अभी 3G टावर्स नहीं आए हैं, 3G सिग्नल्स नहीं आए, क्यों? 2G भाई मोबाइल डेटा तो चल, मतलब आपका कॉल तो हो रही है लेकिन नेट नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? कॉल तो आपके 2G स्पेक्ट्रम पर होती है, 2G की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अर्थात फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब उसकी लेंथ बढ़ते जाना, काफी लेंथ उसकी बड़ी होती तरंग दैर्ध्य की। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है। अब आपको तो स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए कंपनी वालों को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी तो दो टावरों के बीच की दूरी भी उनको कम करनी पड़ेगी, तभी तो एक जगह से जो वेवलेंथ है यहां पर पहुंच पाएगी, इस जगह पर। और यदि हम इस टावर को यहां से हटाकर यहां कर दें तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो केवल यहीं तक पहुंच पाई, आगे पहुंच भी नहीं पाएगी। तो होता है सिग्नल लॉस्ट, नेटवर्क लॉस्ट, जीरो नेटवर्क। तो जब 5G आएगा तो आज से हमको कम से कम 4 गुने टावर्स और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि 5G का मतलब क्या हुआ, हम उसकी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है हमारे पास बहुत स्पीड आएगी, लेकिन आएगी तो तब जब टावर्स को हम और पास करेंगे। क्यों? क्योंकि एक टावर से दूसरे टावर तक वेव को जाने के लिए लंबाई ज्यादा नहीं उसको मिल पाएगी। क्यों? 5G में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लंबाई बहुत कम है, तो लंबाई बहुत कम होगी, तो उसके लिए हमको टावर्स को भी नजदीक नजदीक लाना पड़ेगा, या हर छत के ऊपर या हर गली के बाद एक पर्सनल हॉटस्पॉट्स लगवाने पड़ेंगे, या कुछ और टेक्नोलॉजी करेंगे। हो सकता है 4G को ही पूरी तरह से बूस्ट कर दिया जाए, अलग चीज है। लेकिन मेरे ख्याल से आप किसी भी प्रकार की वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पूरी तरह से फंडा समझ गए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, शर्माइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, डरिएगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका ही दोस्त हूँ। तो दोस्तों ज्ञान प्लैनेट चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।